नमस्कार दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन टीम और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी, जो 2250 करोड़ रुपए सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है, वो कंपनी आज डूबने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4589 करोड़ का लॉस झेला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडियाज बिगेस्ट एडटेक कंपनी बायजूस की। इस पर लगने वाले एलिगेशंस की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ में फ्रॉड, पेरेंट्स पर कोर्स खरीदने के लिए मानसिक दबाव, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कैश और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ियां पाए जाना, जिसकी जांच लगातार ईडी कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर है, जिसके पास में 15 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, वो इस हालत में कैसे पहुंच गई। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस बायजूस के पूरी कहानी। दोस्तों, बायजू एक एडटेक कंपनी है। एडटेक कंपनी का मतलब होता है एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, यानी जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करवाती है, ऐसी कंपनियां एडटेक कंपनियां कहलाती हैं। बायजूस की शुरुआत हुई थी 2011 में, जब बायजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से एक कंपनी बनाई, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को कोचिंग दी जाती थी। 2015 में इस कंपनी के द्वारा एक बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया और 2018 में बायजूस कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर हो जाए, वो कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। दोस्तों, बायजूस पर लगने वाले एलिगेशंस को समझने से पहले हमें एक केस स्टडी को समझना पड़ेगा, और ये केस स्टडी होने के साथ साथ एक रियल इंसिडेंट भी है, जो कि मैंने खुद पर्सनली फील किया था। दोस्तों, साल 2022 में मैंने अपने कजन ब्रदर के लिए 10th क्लास से बायजूस का वीडियो कोर्स परचेज किया, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 60,000 के लगभग थी। और इसके बारे में हमें पता चलता है बायजूस के एक एम्प्लॉय के द्वारा। स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज और हमारे बीच में काफी लंबी बातचीत होती है, जिसमें कहा जाता है कि आपको स्टार्टिंग में 5,000 रुपए जमा करवाने होंगे, और इन 5,000 रुपए जमा करवाने के बाद आपको बायजूस का एक किट मिलेगा, जिसमें कुछ बुक्स होंगी, एक बैग होगा और एक स्मार्ट टैबलेट होगा, जिसमें आपकी वीडियो क्लासेस ऑनलाइन चलेगी। और आपको ये 15 दिन का ट्रायल दिया जाता है। यदि आपको ये वीडियो कोर्स 15 दिन के अंदर पसंद नहीं आता है, तो आपके 5,000 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे और आपको बायजूस का किट वापस करना पड़ेगा बाय पोस्ट। तो ये हमारे बीच में एक डील हो जाती है, और 15 दिन तक हम उस पर काम करते हैं, बायजूस के कोर्स को देखते हैं। लेकिन 15 दिन के पश्चात हमें वो बायजूस का कोर्स पसंद नहीं आता, और हम बायजूस कंपनी में रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमारे पैसे को आप रिफंड किया जाए और आपका किट हम बाय पोस्ट कर देंगे। लेकिन वहां से जवाब ऐसा आता है कि हमारे बीच में तो ऐसी कोई शर्त ही नहीं हुई है, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस में रिफंड के लिए तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। जबकि जो बायजूस का एम्प्लॉय आया था, उसने हमसे बात की थी, तो उसने क्लियरली कहा था कि आप 15 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफ़ी लंबे समय तक हमारे बायजूस के कस्टमर केयर और हमारे बीच में काफ़ी बहस हुई, और उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उससे बात की, उसके ऊपर प्रेशर बनाया। साथ ही में कोर्स को न खरीदने के लिए जो हमारे ऊपर कोर्ट केस करने की धमकी दी गई कि यदि आप इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन से हटते हैं तो आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। और इस तरह का काफ़ी मेंटल प्रेशर बनाया गया, और फिर कस्टमर केयर और हमारे बीच में लंबी बहस के बाद में ये डिसीजन हुआ कि वो हमारे 5,000 रुपये रिफंड नहीं करेंगे और हम उनका किट वापस नहीं करेंगे, और इस तरीके से हमारे बीच में ये एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके 2 दिन बाद ही एक कॉल आता है हमारे पास में कि आपके और बायजूस के बीच में जो रिफंड का इश्यू है, अगर आप उसको सोल्व करना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट डिटेल्स शेयर करनी होगी, इंक्लूडिंग एटीएम पिन। तो दोस्तों, ऑब्वियसली एक ये फ्रॉड कॉल था, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहा था उससे लग रहा था कि ये फ्रॉड कॉल था, जबकि बायजूस वालों ने हमें क्लियरली मना कर दिया था कि हम रिफंड नहीं कर सकते, आप हमारा किट रख लीजिए। तो इस तरीके से वो फ्रॉड कॉल आता है। तो दोस्तों, इससे 2 चीजें हमारे सामने आती है। पहला कि बायजूस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आप किसी भी तरह से कस्टमर को कन्विंस कीजिए, को कोर्स परचेज करवाइए, उनको 15 डेज का ट्रायल दीजिए,
और दूसरी चीज कि इनके द्वारा हमें रिफंड नहीं किया गया, यानी ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से हट गए। और तीसरा सबसे बड़ा मेजर इश्यू जो मुझे लगा वो था डेटा को बेचना, क्योंकि जो भी इनके कस्टमर नहीं बनते या फिर जिनके पास में इनके डिस्प्यूट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो कि गलत हो सकता है, ये अपने डेटा को बेच देते हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, जिस बीच में हमारे और बायजूस के बीच में डायरेक्ट बात थी, उसके बारे में थर्ड पार्टी को इसके बारे में कैसे पता चला, कैसे कोई फ्रॉड कॉल को पता चला कि हमने बायजूस का कोर्स परचेज किया है, हमारे बीच में रिफंड इश्यू चल रहा है और वो हमारे अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं हमारे डेटा को किसी के साथ में शेयर किया है। तो दोस्तों ये तो हुआ एक रियल इंसिडेंट जो कि मैंने पर्सनली फील किया, और इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो बायजूस पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिया जाता है कि आपको ये टारगेट पूरा करना ही है, और बाद में डेटा के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, ये आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय जो हमारे वीडियो का पर्पज़ है वो ये नहीं है। हमारे वीडियो का पर्पज़ है जो कि हाल ही में जो बायजूस कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी होने के बावजूद भी इतनी नीचे कैसे आई। दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब 18 महीने की देरी के बाद बायजूस सितंबर 2022 में कंपनी के फाइनेंशियल डेटा शेयर करती है, और इनसे कंपनी की पोल खुल करके रह जाती है, क्योंकि इसमें क्लियरली दिख रहा था कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 4,589 करोड़ का लॉस हुआ है, और कंपनी का रेवेन्यू भी 30% गिर करके 2,428 करोड़ रुपए पर ही रह गया। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। तो दोस्तों याद कीजिए 2019 और 20 का समय, जिस समय भारत में कोविड पेंडेमिक चल रही थी, पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं, साथ ही में भारत की इकोनॉमी भी ठप पड़ी हुई थी। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी संस्थान थे, जितने भी स्कूल थे, जितने भी कॉलेजेस थे, सब बंद पड़े हुए थे, और इस समय एक नए युग का जन्म हुआ, उसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अगर भारत में देखें तो ये एक क्रांति की तरह था कोविड के एरा में। लेकिन उस समय की हालत ऐसी थी कि अधिकतर जो भारत में संस्थान थे उनके पास में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, और इस समय जो सबसे बड़ी कंपनी थी जो कि 2018 में ही यूनिकॉर्न कंपनी बन गई बायजूस, उसके पास में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के पहले ही बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर था, और इस समय कोविड काल में बायजूस पूरे भारत के एजुकेशन मार्केट को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहा, और इसकी वजह से बायजूस की कंपनी की वैल्यूएशन में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। कोविड काल में बायजूस को काफ़ी बड़ी मात्रा में फायदा हुआ। साथ ही में दोस्तों इस समय हालात ऐसे थे, बैंकों की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई थी, बैंकों ने अपने ब्याज दर काफ़ी सस्ते कर दिए थे। इस वजह से बायजूस ने इस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में ऋण लिए, और जो उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको एक्वायर, उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों बायजूस ने $300 मिलियन में व्हाइट हैट जेआर कंपनी को खरीदा। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को बायजूस ने 7,300 करोड़ रुपए में खरीदा, और सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग को $600 मिलियन में खरीदा। साथ ही में बायजूस की जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ये अपनी कंपनी का काफ़ी बड़ी मात्रा में पूंजी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते थे। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 को 30 से $40 मिलियन में देकर के बायजूस ने इसकी ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप खरीदी, और लंबे समय से ये भारतीय टीम का भी ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा है बायजूस। अगर बायजूस के एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बात करें तो इन्होंने 2019 में 450 करोड़ रुपए खर्च किए, 2020 में 881 करोड़ रुपए खर्च किए, और 2021 में 2250 करोड़ रुपए खर्च किए। दोस्तों इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद और बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर करने की वजह से बायजूस को काफ़ी बड़ी मात्रा में फंडिंग की आवश्यकता थी, और इसी को देखते हुए इन्होंने अमेरिका की TLV फर्म से $1.2 बिलियन का कर्ज लिया। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद ही TLV फर्म और बायजूस के बीच में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि बायजूस का कहना था कि कोविड की समाप्ति के बाद में भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट क्रैश हो गया, और इससे बायजूस को काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ, इसलिए TLV फर्म को अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों TLV फर्म ने ऐसा करने से मना कर दिया, और बायजूस ने इसके संबंध में न्यूयॉर्क जो कोर्ट है उसमें केस किया, और वर्तमान में TLV फर्म और बायजूस के संबंध में न्यूयॉर्क कोर्ट में केस चल रहा है। और हाल ही में बायजूस के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जब तक न्यूयॉर्क कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता बायजूस किसी भी तरह का इनको रीपेमेंट नहीं करेगा, नहीं इनके इंटरेस्ट का
भुगतान करेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में कोविड-19 की समाप्ति के बाद में ऑनलाइन एजुकेशन के मार्केट में कमी आई और छात्रों का रुझान फिर से ऑफलाइन की तरफ ज्यादा हो गया, क्योंकि बायजूस का अधिकतर जो बिजनेस आता है वो ऑनलाइन एजुकेशन से आता है, जिसमें स्कूल 1 से 12 तक यूपीएससी रिलेटेड इनके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये नीट या फिर जो आईआईटी हैं उसकी तैयारी करवाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो अधिकतर मार्केट है वो ऑनलाइन एजुकेशन से है। लेकिन कोविड की समाप्ति के बाद में ऑनलाइन एजुकेशन कम हुआ और ऑफलाइन एजुकेशन की जो क्रेज है वो फिर से बढ़ गया। इससे बायजूस कंपनी को काफी बड़ी मात्रा में लॉस हुआ। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2019 में, 2019 में ये कंपनी 2.62 करोड़ रुपए के लॉस पर ही थी, जबकि 2020 में इस कंपनी ने 8.62 करोड़ रुपए का ही लॉस झेला। लेकिन 2021 आते आते इस कंपनी का लॉस बढ़कर के 4,589 करोड़ पर पहुंच गया। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आफ्टर पेंडेमिक इस कंपनी को ऑनलाइन एजुकेशन में कितनी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। और इस कंपनी ने ऑनलाइन एजुकेशन की कोविड के एरा में बढ़ोतरी को देख करके जो कंपनियों को एक्वायर किया, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बनाई, उसका इस कंपनी को कितना बुरा इंपैक्ट झेलने को मिला। और हाल ही में जो इसके सितंबर 2022 में इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, इसमें इस कंपनी ने काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा छुपाया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और जो डेटास दिखाए गए हैं वो रियल डेटास नहीं है। इसके संबंध में जो इन्फॉर्मेश डायरेक्टर हैं, जो हमारा जो ईडी है, वो इस मामले की काफ़ी जांच कर रहा है। और इस समय बायजूस कंपनी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो आज सबसे बड़ी मुसीबत में है। और सवाल ये उठता है कि क्या ये बायजूस कंपनी 1.2 बिलियन डॉलर का टीएलबी फर्म को ये चुका पाएगी? ये सवाल आज भी बना हुआ है। और साथ ही में इन पर एक एलिगेशंस और है कि इन्होंने गूगल और फेसबुक से एडवर्टाइजमेंट तो करवा लिए, लेकिन उन एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट इन्होंने अभी तक भी पे नहीं की। कंपनी का लगातार लॉसेस बढ़ने की वजह से कंपनी लगातार अपने कर्मचारियों को फायर कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक बायजूस कंपनी ने 2,500 से अधिक एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। और ईडी लगातार इस मामले को लेकर के बायजूस रविंद्रन से पूछताछ कर रही है।